भारत में जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ाई सदियों पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों में भी जानवरों के प्रति दया और करुणा के महत्व पर जोर दिया गया है। आधुनिक समय में पशु अधिकार आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। इतिहास। प्राचीन भारत, जैन और बौद्ध धर्मों में जानवरों के प्रति अहिंसा और करुणा को बहुत महत्व दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान जानवरों के प्रति क्रूरता में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पशु कल्याण कानूनों को लागू किया, लेकिन उनका कार्यान्वयन अक्सर कमजोर रहा है। महत्वपूर्ण घटनाएं। 1960 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पारित किया गया। 1991 पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित किया। 2023 दिल्ली उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन किया और पालतू जानवरों को भी सुरक्षा प्रदान की। वर्तमान चुनौतियां। पशु क्रूरता। जानवरों के साथ क्रूरता के मामले अभी भी आम हैं, खासकर कृषि और मांस उद्योग में। आवारा पशु। शहरों में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे उनके कल्याण के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं। वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीवों के अवैध शिकार और आवास विनाश से कई प्रजातियां खतरे में हैं। पशु अधिकार संगठनों की भूमिका। भारत में कई पशु अधिकार संगठन हैं जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संगठन हैं: पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया, पीपल फॉर एनिमल्स (PFA), फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन (FIAPO), ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। भविष्य की दिशा। पशु कल्याण कानूनों का सख्त कार्यान्वयन, जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना, पशु अनुकूल उत्पादों और प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, वन्यजीव संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाना। जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ाई एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें सभी जानवरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए और उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से आइए भारत में जानवरों के अधिकारों की लड़ाई के कुछ और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। स्थानीय समुदायों की भूमिका। भारत में कई स्थानीय समुदाय पारंपरिक रूप से जानवरों के साथ सद्भाव में रहते आए हैं। बिश्नोई समुदाय उदाहरण के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उन्होंने सदियों से काले हिरणों और अन्य जानवरों की रक्षा की है। इसी तरह कई आदिवासी समुदाय जानवरों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इन समुदायों की पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को पशु संरक्षण प्रयासों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। कानूनी चुनौतियां और सुधार। भारत में पशु कल्याण कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर कमजोर रहा है। कानूनों में कई खामियां हैं और अपराधियों को अक्सर मामूली सजा मिलती है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कानूनों में सुधार की मांग की है, जिसमें पशु क्रूरता के लिए सख्त सजा और पशु कल्याण बोर्ड की शक्तियों को मजबूत करना शामिल है। हाल के कुछ अदालती फैसलों ने पशु अधिकारों को मजबूत किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मीडिया और जन जागरूकता। मीडिया पशु अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों ने पशु क्रूरता के मामलों को उजागर किया है और पशु कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। सोशल मीडिया भी पशु अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, जिससे लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं और कार्रवाई के लिए आह्वान कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पशु कल्याण शिक्षा को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक कारक। भारत में पशु क्रूरता के कई आर्थिक और सामाजिक कारण हैं। मांस उद्योग उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर पशु क्रूरता का कारण बनता है। डेयरी उद्योग में भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आते हैं। सामाजिक कारक जैसे कि जाति और धर्म भी पशु कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। हमें इन आर्थिक और सामाजिक कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि पशु क्रूरता को कम किया जा सके। पशु चिकित्सा और पुनर्वास। आवारा पशुओं और घायल वन्य जीवों के लिए पशु चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। कई पशु कल्याण संगठन पशु चिकित्सा क्लिनिक और आश्रय चलाते हैं। सरकार को भी इन सेवाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। व्यक्तिगत कार्रवाई। हम सभी जानवरों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर योगदान कर सकते हैं। कुछ सरल कदम जो हम उठा सकते हैं: शाकाहारी या शाकाहारी भोजन का सेवन करना, पशु अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना, पशु कल्याण संगठनों को दान करना, आवारा पशुओं की मदद करना, पशु क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करना। भारत में जानवरों के अधिकारों की लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। हमें सभी जानवरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए और उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। चलिए भारत में पशु अधिकारों की लड़ाई के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं। पशुओं का परिवहन और व्यापार। भारत में पशुओं के परिवहन और व्यापार में अक्सर क्रूरता बरती जाती है। पशुओं को ठूंस कर ट्रकों में भरा जाता है, जिससे उन्हें चोटें लगती हैं और वे दम घुटने से मर जाते हैं। अवैध पशु व्यापार भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें वन्य जीवों और पालतू जानवरों को तस्करी करके बेचा जाता है। इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कानूनों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। मनोरंजन और प्रदर्शन में पशु। सर्कस,
चिड़ियाघर और अन्य मनोरंजन स्थलों में जानवरों का उपयोग अक्सर क्रूरता के साथ किया जाता है। उन्हें तंग पिंजरों में रखा जाता है, अस्वाभाविक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और अक्सर उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाती है। जानवरों को मनोरंजन के लिए उपयोग करने के बजाय हमें वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे स्थानों पर उनके प्राकृतिक आवास में देखने को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि और डेयरी उद्योग। भारत में कृषि और डेयरी उद्योग में पशुओं के साथ क्रूरता एक व्यापक समस्या है। डेयरी गायों को लगातार दूध देने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके बछड़ों को उनसे अलग कर दिया जाता है। मुर्गी पालन और मांस उद्योग में भी जानवरों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है। हमें पशु अनुकूल कृषि और डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे कि जैविक खेती और शाकाहारी डेयरी विकल्प। प्रयोगशालाओं में पशु परीक्षण। वैज्ञानिक अनुसंधान और कॉस्मेटिक परीक्षण के लिए जानवरों का उपयोग अक्सर दर्दनाक और अमानवीय होता है। कई देशों ने पशु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है और भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें पशु परीक्षण के विकल्पों को विकसित करने और उपयोग करने को बढ़ावा देना चाहिए। आपदाओं में पशु। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशु भी मनुष्यों की तरह प्रभावित होते हैं। उन्हें भोजन, पानी और आश्रय की आवश्यकता होती है। पशु कल्याण संगठनों को आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पशुओं को बचाया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके। राजनीतिक और नीतिगत बदलाव। पशु कल्याण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। सरकार को पशु कल्याण कानूनों को मजबूत करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पशु कल्याण को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। पशु अधिकारों के मुद्दे पर नैतिक और दार्शनिक बहसें भी महत्वपूर्ण हैं। हमें जानवरों को मनुष्यों के बराबर नैतिक प्राणी के रूप में देखना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हमें जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। भारत में पशु अधिकारों की लड़ाई एक बहुआयामी चुनौती है, जिसमें कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। हमें सभी हितधारकों को एक साथ लाने और जानवरों के कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।